हम ये कभी नहीं सोचेंगे कि ये एक कबीला है और ये दूसरा कबीला है। हमारे लिए पाकिस्तान में रहने वाले तमाम अज़ला के कबीले एक जैसे हैं। हम सब के लिए एक जैसे खिदमत करेंगे। यहाँ पे कानून ने जितना हक दिया है सबको, वो हम मांगते हैं, पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि हम भी कानून इस आइन के नीचे रहते हैं, लिहाजा हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए। यहाँ पे इनको बॉर्डर इश्यूज़ है, चाहे वो तुर्खम का बॉर्डर हो, चाहे वो चमन का बॉर्डर हो, उनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाने के बाद भी उनको तकलीफ़ से गुज़रना होता है। यहाँ पे पिछले 40 साल से रह रहे हैं, लिहाजा उनको एक इंसानी हमदर्दी के तहत भी वो फैसिलिटीज़ जो दी जानी चाहिए थी वो अब तक नहीं दी गई। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं इस मीडिया के सामने कि ये जो राइट्स है ये हमें दी जाए, हमें इस पे मजबूर ना किया जाए कि हम ये अपने राइट्स सड़कों पे निकल के लें। दा दरख्वास्त द ज़ړه د کومې درڅخه کوم، دا به یو احسان ستاسو په ټولو قبیلو باندې وي چې نور د غفلت د خوب نه راپاسئ، نور په زړونو کې بیره ختم کړئ। جو جھکے نہیں، جو بکھے نہیں، हमें उन सफ़ों में तलाश कर। मैं अपने बहुत ही जो है दिल के करीब भाई मूसा कलीम साहब जो कि UHY के सदर भी हैं, उनको दावत देता हूं कि वो आएँ और अपने जो है कीमती ख्यालात का इजहार हमारे साथ करें। मूसा कलीम हमदर्द, आप सब की तालियों में। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। बेशक इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। सबसे पहले मैं अपने बारे में आप साफ़ी हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और हमारी इस आवाज़ को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही कोयटा बलूचिस्तान से आए हुए हमारे मशरान, मैं उनका भी तहे दिल से मशकूर हूँ। और आप यहाँ इस्लामाबाद, पिंडी, हसन अब्दाल से आए हुए मशरान और नौजवानान का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला। यहाँ पे ज़िया रहमान साहब ने तफसीलन बात की, मुझे लगता नहीं है कि उसके बाद इसी को रिपीट की जाए, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं समझता हूँ कि वो ज़रूरी है कि यहाँ पे रखे जाए। यहाँ पे आज हमारा ये वर्कर कन्वेंशन का मकसद, जैसे आपको पता भी है कि वो इत्तेहाद है, इत्तिफाक है। और ये इत्तिफाक इत्तेहाद एक जामिया, एक तंजीम अगर लाती है तो वो किसी मकसद के लिए करती है। मकसद हमारा क्या है इत्तिफाक कर लेने के बाद, ये हमें समझना चाहिए। मकसद जैसे ज़िया रहमान साहब ने बात की कि जुल्म होता है, उसके मुकाबले में हम चुप रहते हैं, उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ बेइत्तिफाकी होती है। अगर हम में इत्तिफाक हो, दुनिया वाले हमें देखें, लोग हमें देखें, तो वो कभी जुल्म ही ना करें। तो यही सबसे पहले इसका रिज़ल्ट है, मुस्बत पॉइंट है कि हम जब इत्तिफाक करते हैं तो उस माशरे में जुल्म नहीं होता। तो इसके अलावा इत्तिफाक कर लेने के बाद और क्या रिज़ल्ट्स निकलते हैं, तालीम आम हो जाती है। हमें सबसे ज़्यादा जो फोकस करना होगा वो एजुकेशन पे है। एजुकेशन जब तक नहीं होगी हम में शऊर नहीं पैदा होगा, हम लोग समझेंगे नहीं कि इत्तिफाक के क्या फ़वाइद है। तो एजुकेशन पे हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत को हम मज़ीद भी ज़्यादा करेंगे, इलाकों तक लेके जाएंगे, मुख्तलिफ़ अज़ला तक लेके जाएंगे, हम सूबों तक लेके जाएंगे। हम ये कभी नहीं सोचेंगे कि ये एक कबीला है और ये दूसरा कबीला है। हमारे लिए पाकिस्तान में रहने वाले तमाम अज़ला के कबीले एक जैसे हैं। हम सब के लिए एक जैसे खिदमत करेंगे, जितने हम में तौफीक होगी हम इंशाल्लाह सबको एक नज़र से देखेंगे। हम शुक्रिया। हम जब जुल्म के ख़ात्मे की बात करते हैं तो ये सी चीज़ हमें ख़ुद में ख़त्म करनी चाहिए
कि कबीले कबीले की ये सोच जो है ये ख़त्म करनी होगी। इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन अगर हमारे साथ यहाँ पे कोई इदारा करता है तो हम उसके भी ख़िलाफ़ हैं। यहाँ पे अगर किसी चेक पोस्ट पे किसी को ये कह के अरेस्ट किया जाता है या उसको तंग किया जाता है, उसे पैसे लेने की डिमांड की जाती है कि तुम पश्तून हो, तुम पशाई हो या तुम अफ़गान हो, तो हम इसके ख़िलाफ़ हैं। और यही हमारा मकसद है इत्तेफाक करने का कि ये चीज़ हम नहीं करने देंगे। इसी चीज़ के ख़िलाफ़ हम उठे हैं। यहाँ पे कानून ने जितना हक दिया है सबको, वो हम मांगते हैं, पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि हम भी कानून इस आइन के नीचे रहते हैं, लिहाजा हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए। हमें भी इस मुल्क में रहने के वालों की तरह सलूक किया जाए, हमारे साथ भी। हाँ, अगर कोई गैर कानूनी सलूक करता है, उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं पूरे होते, तो हम भी कानून का साथ देते हैं। लिहाजा अगर कोई कानून के मुताबिक यहाँ पे रह रहा है, उनको सब फैसिलिटीज़ दी जाए। यहाँ पे हमारे साथ इस इत्तिफाक में, जैसे मैंने जिक्र की पहले कि मुख्तलिफ़ कबीलों के लोग हैं, और हम मज़ीद भी कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ़ कबीलों के लोग भी अपने साथ करें। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ अफ़गान भी है। अफ़गान अगर वो किसी भी जगह में रहते हैं, ख्वाह वो रेफ्यूजीज़ क्यों ना हो, हम उनकी भी आवाज़ बनते हैं। उनकी जो राइट्स हैं, जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने दी है, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने दी है, वो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं सबसे इस मीडिया के थ्रू कि वो इनको दी जाए। यहाँ पे इनको बॉर्डर इश्यूज़ है, चाहे वो तुर्खम का बॉर्डर हो, चाहे वो चमन का बॉर्डर हो, उनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाने के बाद भी उनको तकलीफ़ से गुज़रना होता है। यहाँ पे पिछले 40 साल से रह रहे हैं, लिहाजा उनको एक इंसानी हमदर्दी के तहत भी वो फैसिलिटीज़ जो दी जानी चाहिए थी वो अब तक नहीं दी गई। मैं मिसाल ड्राइविंग लाइसेंस का देता हूँ। यहाँ पे अक्सर अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं जो पिछले 40-50 साल से, उनकी तीसरी नस्ल यहाँ पे रह रही है, लेकिन उनको अनफॉर्चुनेटली एक ड्राइविंग लाइसेंस तक भी नहीं दिया गया। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बिजनेस करने वाले अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं, लेकिन वो अपने नाम पे एक गाड़ी तक भी नहीं ले सकते। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं इस मीडिया के सामने कि ये जो राइट्स है ये हमें दी जाए। हमें इस पे मजबूर ना किया जाए कि हम ये अपने राइट्स सड़कों पे निकल के लें। हम कानून में रह के अपने लिए अपने राइट्स चाहते हैं। तो हम इस्लाह लाने के लिए आपके सामने हैं, दिन रात कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि आजकल दुनिया कितनी फास्ट जा रही है, किसी के पास भी टाइम नहीं होता, लेकिन आप सब देख रहे हैं, आप खुद में इनमें हैं। अपने कारोबार से टाइम निकाल कर आप किसके लिए आए हैं? सिर्फ इसलिए आया है कि ये इत्तेफाक कर लेने के बाद हम लोगों में शऊर पैदा करें, हम तालीम को आम करें। तो इन सब कामों के लिए जुर्म का खात्मा ज़रूरी है। तो कोशिश करेंगे इस मुबारिज़े को, इस आवाज़ को, इस इनक़िलाब को, इस गुरजंग को हम मज़ीद भी मजबूत करेंगे, और हर एक अपने बस के मुताबिक जब तक हम में जान है हम इस सिलसिले को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि यही इबादत है। इस दुनिया में आने का मकसद ही यही है। इस दुनिया में आने का मकसद आखिरत बनाना सिर्फ इस चीज़ से नहीं है कि हम नमाज़ पढ़ें, हम हज करें। कुरान में सिर्फ ये चीज़ नहीं आया। हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इस दुनिया में, हमारे पास सब हदीसें शरीफ मौजूद है, क्या उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने हद तक रखी? नहीं, उन्होंने अपने से कहीं गुना ज़्यादा इंसानियत के लिए काम किया। इस्लाम के लिए सिर्फ नहीं, इंसानियत के लिए उन्होंने काम किया। वो जानवरों पर रहम करते थे, उनके लिए भी सोचते थे। हम क्या हैं? हम उनके पाँव की मिट्टी के बराबर भी नहीं हैं। तो हम भी अपनी ज़िंदगियों से निकल कर औरों की ज़िंदगी के लिए सोचेंगे।
औरों में पहले कौन आता है? अपना कबीला आता है, अपना घर, फिर अपना कबीला, फिर अपना मुआशरा, फिर मुल्क, फिर इंसानियत, फिर इस्लामियत। इन सब के लिए हमने उठना है, हमने टाइम देना है, हमने ऐसे एक्टिविटीज़ करनी है, हमने आप सबको मजबूर करना है और यही खिदमत आपने आगे भी ट्रांसफ़र करनी है। मैं सिर्फ 1 मिनट पश्तो में बात करना चाहूँगा। अजान हो रही है, अजान के लिए सब्र करते हैं। 1 मिनट आपसे मैं पश्तो में बात करूँगा, फिर उसके बाद पॉइंट अप करते हैं। ډېره مننه یو ځل بیا ستاسو د وخت راکولو نه په ډېرې زیاتې بخښنې سره ستاسو وخت شاید ما ډېر ونیوی. بس په پښتو کې به صرف زه دغه یوه خبره کول غواړم چې مشرانو، ځوانانو، ملګرو، دا درخواست د زړه د کومې درڅخه کوم. دا به یو احسان ستاسو په ټولو قبیلو باندې وي چې نور د غفلت د خوب نه راپاڅئ، نور په زړونو کې بیره ختم کړئ. چې کله په زړونو کې بیره ختم شي، بیا خدمت کیږي، بیا आवाज بدرګه کیږي، بیا انقلاب راځي، بیا په تاریخونو کې لیکل کیږي، بیا افتخارات دغه په ټول نسل باندې کیږي. په زړونو کې بیره ختم کړئ، خپل د ژوند نه د قوم دپاره، د ولسو دپاره وخت راوباسئ. زه خپل د خبرو اختتام په یو شعر سره کول غواړم: जो झुके नहीं, जो बिके नहीं, हमें उन सफ़ों में तलाश कर.